अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। तो आज की वीडियो हमारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है। इसमें कंप्लीट गाइड है कि आप किसी भी इमेज को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के थ्रू, क्योंकि किसी भी वेबसाइट की पेज स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि वेबसाइट की या ब्लॉग की आपकी जो लोड टाइम है या स्पीड है वो किन चीज़ों के ऊपर मैटर करती है। दो से तीन चीज़ें इसकी होती हैं। सबसे पहले जो है वो रॉ कोड होता है आपकी वेबसाइट का। अगर आपने वेबसाइट में बहुत ज़्यादा रॉ कोड यूज़ किया हुआ है या जे क्यूरीज यूज़ की हुई हैं तो उसकी वजह से भी आपकी वेबसाइट जो है वो लोड टाइम में ज़्यादा टाइम ले सकती है। उसका लोड टाइम इंक्रीज़ हो सकता है, जल्दी वो लोड नहीं हो सकती, जो कि आपका बाउंस बैक, विजिटर बाउंस बैक होते हैं और बाउंस रेशो जो है वो आपकी ऊपर को जाती है, जिसकी वजह से आपकी एसईओ इफेक्ट हो सकती है। दूसरी चीज़ आपका सर्वर है। अगर आपका सर्वर बहुत ही लो क्वालिटी सर्वर है या उसका स्पीड टाइम इतना नहीं है, अप टाइम उसका कम है, तो भी आपकी वेबसाइट स्लो ब्राउज होगी। और तीसरी चीज़ जो है वो इमेज है। अगर आपकी इमेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई साइजेस में हैं, वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो भी आपकी वेबसाइट लोड टाइम ज़्यादा लेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि किसी भी इमेज को फोटोशॉप के थ्रू आप ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो गाइज आपके सामने ये इमेज है। इस इमेज की डायमेंशंस मैं आपको दिखाता चलूँ। 1080 बाई 1080 डायमेंशंस हैं आपके सामने है और इसका साइज़ जो है वो 95.5 केबीज़ है। तो इसको फोटोशॉप के थ्रू इसको पिक्सलेट करने के बगैर फोटोशॉप के थ्रू हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सबसे पहले इमेज पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। मेरे पास एडोब फोटोशॉप CS6 है तो मैं CS6 में करूँगा। अगर आपके पास कोई और वर्जन है तो स्टेप सेम ही होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने इमेज की डायमेंशंस देखनी है, हाइट एंड विड्थ। अगर आपकी वेबसाइट की नीड जो है वो एक स्पेसिफिक हाइट एंड विड्थ में पूरी हो रही है, लेकिन आपकी इमेज जो है वो उस हाइट एंड विड्थ से ज़्यादा है, तो आप इसकी हाइट एंड विड्थ को कम करें। उससे भी आपकी इमेज का साइज़ कम हो जाता है। जिस तरह से ये इमेज 1080 बाई 1080 डायमेंशंस में है, तो मेरी वेबसाइट की लेफ्ट से रिक्वायरमेंट्स हैं 550 बाई 550। तो मैं इसको सबसे पहले ऊपर इमेज का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद इमेज साइज़ में जाना है आपने और इमेज साइज़ में जाके यहाँ पे विड्थ एंड हाइट आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे विड्थ और हाइट को कस्टमाइज़ करने से पहले आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये है कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शंस। तो कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शंस जो हैं ये आपकी हमेशा से चेक रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जो भी विड्थ सेलेक्ट करते हैं वो हाइट उसकी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सेट करता है, जिसकी वजह से आपकी इमेज स्ट्रेचिंग से बच जाती है। अदरवाइज़ अगर आप हाइट और विड्थ कस्टम जब सेट करते हैं तो आपकी इमेज स्ट्रेच हो सकती है, जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी। तो मैं मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 550 बाई 550 हैं। मैं 550 सेलेक्ट करूँगा तो नीचे हाइट उसने ऑटोमेटिकली 550 सेलेक्ट कर दी है। तो इसको मैं ओके कर दूँगा तो ये मेरे साइज़ में इमेज आ गई है। तो अगर आप इसके साइज़ को, इसकी डायमेंशंस को कम करते हैं तो भी इमेज का साइज़ कम हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, ये सिर्फ उस वक्त करना है अगर आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स हैं ये। तो आपकी इमेज ज़्यादा डायमेंशंस में है लेकिन आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कम डायमेंशंस में पूरी हो रही हैं, तो आपने ये करना है। अदरवाइज़ आप इसको सेम में भी रह के स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करके आपने इमेज को सेव करना है। सेव एज, सेव फॉर वेब। तो सेव फॉर वेब का ऑप्शन आपने यूज़ करना है। सेव फॉर वेब पे आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हुई है। तो गाइज इस विंडो को सबसे पहले आप समझ लें कि इस विंडो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अब मैं आपको लेफ्ट साइड पे दिखाता हूँ। लेफ्ट टॉप पे ओरिजिनल है। ओरिजिनल में आपकी ओरिजिनल इमेज आ रही होती है जो आपने इमेज अपलोड की है। उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड सेक्शन में ऑप्टिमाइज्ड वीडियो आ रही होती है जो इमेज आपकी ऑप्टिमाइज हो चुकी है। तो हमने जो इमेज फोटोशॉप में हम लेके आए थे उसका 95 पॉइंट समथिंग के उसका साइज़ था, और इस इमेज का साइज़ आप नीचे देख सकते हैं 26.14K है इस टाइम। अब आप इसी विंडो के राइट टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो कुछ ऑप्शंस आपको नजर आएंगी। सबसे पहले इमेज की एक्सटेंशंस की ऑप्शंस हैं। जेपैग है, पीएनजी है, जिफ इमेज है, वेब एमपी, WPMP, ये जो वेब के लिए जो इमेज यूज़ होती है, तो आपने इसको जेपैग में कर लेना है। इमेज की कोई भी अगर आपकी PNG 24:8 कुछ भी है तो आप जेपैग में कर लें। जब आप उसको जेपैग में करेंगे तो नीचे आपके कुछ ऑप्शंस मज़ीद आ जाएंगी। मीडियम है, लो है, हाई है, वेरी हाई है और मैक्सिमम है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप इमेज की क्वालिटी को और ऑप्टिमाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसको लो पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें नीचे साइज़ आपके पास
16.4 केबीज रह गया है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ है कि आप इमेज को अगर आप गौर से देखें तो इमेज के जो लॉक है यहाँ पे इमेजेस के कलर्स में आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि पिक्सेलेट हो रही है इमेज एक तो पिक्सेलेट हो रही है, दूसरा इसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती जा रही है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट के भी साइडों पे अगर आप देखें बॉर्डर्स पे, तो बॉर्डर्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा मीडियम पे करता हूँ। तो जब मैं मीडियम पे करूँगा तो स्लाइटली वो जो चीज़ें थी वो रिमूव हो चुकी हैं। इसका डिफरेंस चेक करने के लिए आप ओरिजिनल इमेज को भी चेक करेंगे और साथ ही ऑप्टिमाइज को चेक करेंगे, तो आपको जो डिफरेंस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। उसके बाद मैंने जब इसको मीडियम पे किया तो साथ ही साइज़ उसका 16 KB से 24 KB पे हो गया है, लेकिन स्टिल 95 KB का था इमेज। 95 KB के बाद 24 तक हम इसको ले आए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इसको आप हाई पे भी चेक कर सकते हैं, वेरी हाई पे भी, मैक्सिमम पे भी। तो ये जो स्केल्स हैं ये आप अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और अपनी इमेज की क्वालिटी के हिसाब से आप इन स्केल्स के ऊपर प्ले कर सकते हैं इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ये आपने खुद से इस पर प्ले करना है। दूसरी चीज़, ये तो फिक्स्ड अमाउंट्स हैं, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ये फिक्स्ड अमाउंट है। आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मीडियम पे क्लिक किया, तो मीडियम पे करने के बाद मैं चाहता हूँ कि लिटल स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। जब मैं हाई पे कर दूँ तो बहुत ज़्यादा साइज़ हो जाता है, तो स्लाइटली इंक्रीज़ करना। तो अगर आपने स्लाइटली इंक्रीज़ करना है तो इस मीडियम के बिल्कुल सामने आपको क्वालिटी में 30 नंबर ऑफ अमाउंट नज़र आ रही है। आप इस 30 को मैनुअली चेंज कर सकते हैं। 35 पे अगर मैं कर देता हूँ तो थोड़ी सी इमेज मज़ीद अपडेट मतलब हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इसको मैं 40 कर देता हूँ तो 40 पे 28 KB साइज़ हो गया 24 से, लेकिन इमेज थोड़ी सी बेहतर हो गई है, तो 28 KB भी अच्छा साइज़ है। तो जब आप यहाँ से कम्प्लीटली इन स्केल्स के ऊपर प्ले करके एक इमेज को अपनी इमेज को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपकी इमेज प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज़ हो चुकी है, कम साइज़ इसका हो चुका है, तो आप इसको सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप इस इमेज को अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ ऑप्टिमाइज्ड। तो ऑप्टिमाइज्ड इमेज हमारी सेव हो चुकी है। इसको मैं इस इमेज के साथ रख देता हूँ। ये इमेज हमारी ओरिजिनल थी और ये इमेज है वो है जो हमने ऑप्टिमाइज़ की है। तो गाइज इसकी राइट क्लिक करके अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसका साइज़ चेक करता हूँ तो इसका साइज़ आपके सामने है, 95.5 KB साइज़ है इस इमेज का। इसी तरह से ये जो इमेज हमने ऑप्टिमाइज़ कर ली है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आप देखें तो 29 KB की आपकी इमेज है। तो ये एक डिटेल तरीका है किसी भी इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने का थ्रू Photoshop. So guys, thank you so much for watching. If you have any question or query related to this video, don't hesitate to comment us. Allah Hafiz.